हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल सेशन में जो है हम लोग करंट अफेयर के 90 प्लस प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी परीक्षा से पहले इस क्लास को ज़रूर अटेंड करिएगा। यहाँ पर साथियों सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किया गया है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर साथियों 2024 और 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस पीडीएफ में जो है बहुत मेहनत करी गई है। हर एक क्वेश्चन को जो है, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है उन्हीं को सिर्फ यहाँ पर जो है कवर करने का प्रयास किया गया है। तो अपनी परीक्षा से पहले इस क्लास को ज़रूर अटेंड करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक सवाल का आंसर भी आप लोग देते हुए चलिएगा। लास्ट में आपको ये भी बताना है, देखिएगा आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। आपने बहुत सारे करंट अफेयर की वीडियोस को देखी होंगी यूट्यूब पर, लेकिन इसको भी आप लोग देखकर ज़रूर जाइएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और ये रहा आपके सामने पहला सवाल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य ने जो है पहला स्थान प्राप्त किया है? चलिए सभी साथी प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। बताएं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य ने जो है पहला स्थान प्राप्त किया है? साथियों याद रखिएगा, महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में जो है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जो है पहला स्थान प्राप्त किया गया है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। सवाल नंबर दूसरा देखें, भारत के जो है 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब कर सकते हो सवाल नंबर दूसरे का। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? भारत के जो है 52 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग आंसर करें इस सवाल का। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत के जो है 52 नंबर के मुख्य न्यायाधीश BR गवई बने हैं। ठीक है, न्यायमूर्ति BR गवई। ऑप्शन नंबर ए साथियों आपका बिल्कुल राइट होगा। सवाल नंबर तीसरा देखिएगा, भारत का जो है 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? बताएं। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं, आप सभी साथी प्रयास करिएगा राइट आंसर देने के लिए। भारत का जो है 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान। बताएं, सभी साथी प्रयास करें सवाल नंबर 3 का आंसर देने के लिए। चलिए अब यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं बिल्कुल राइट है। ठीक है, भारत का जो है 107वां राष्ट्रीय उद्यान जो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 203 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये जो है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल, भारत के जो है 58 नंबर का टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क घोषित किया गया है, यह जो है किस राज्य में स्थित है? चलिए प्रयास करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। चलिए आंसर देने का सभी लोग प्रयास करें यहाँ पर आपका सवाल नंबर 4 का। साथियों भारत का जो है 98 नंबर का, याद रखिएगा 58 नंबर का टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया है। किसको? माधव नेशनल पार्क को। तो ये जो है कहाँ पर स्थित है आपको यही बताना है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में। बताएं, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों माधव नेशनल पार्क जो है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 5 देखिएगा, भारत का जो है 97वां टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, यह जो है किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। सवाल नंबर 5 का सभी साथी प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए। बताएं, चलिए रातापानी टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, जिसे जो है 57 नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया गया है? ये भी दोस्तों आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, आप कहोगे सर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखें, हाल ही में जो है यहाँ पर देखिएगा, किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? बताएं। सवाल नंबर यहाँ पर 6 है, सभी दोस्त आंसर करें इस सवाल का। हाल ही में जो है किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को, कुमार मंगलम बिरला को, नारायण मूर्ति को, आनंद महिंद्रा को।
आंसर देने का सभी साथी प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो भी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2025 जो है कुमार मंगलम बिरला को मिला है। ठीक है, इनको जो है सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, हाल ही में जो है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हाल ही में किसे जो है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। सवाल नंबर 7 है, आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 से जो है किसे सम्मानित किया गया है। याद रखें ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, जतिंदर कौर को। ए ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों ये पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है ये आपका किसमें, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2025 का चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है जतिंदर कौर को मिला है। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखें, दुनिया के पहले एआई बच्चे का जन्म जो है कहाँ पर हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है। संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, भारत, चीन, बताएं इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी प्रयास करें। दुनिया के पहले एआई बच्चे का जन्म जो है कहाँ पर हुआ है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी राइट हो जाएगा, मैक्सिको। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, भारत का जो है पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, विश्व शांति केंद्र कहाँ बना है, बताएं। गुरुग्राम, इंदौर, उदयपुर, सांची। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है पेपर के लिए। जो भी साथी सेशन में जुड़ चुके हैं, एक बार सभी लोग अपने साथियों के पास शेयर कर दें इस क्लास को और लाइक की संख्या बढ़ा दें, जिससे सभी स्टूडेंट के पास ये क्लास पहुंच जाए उनकी परीक्षा से पहले। तो भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, विश्व शांति केंद्र जो है कहाँ पर बना है। तो राइट आंसर इस सवाल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का जो है पहला वर्ल्ड पीस सेंटर यानी विश्व शांति केंद्र जो है गुरुग्राम में बना है। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है भारत की सुरक्षा कवच का प्रमुख हथियार S-400 किस देश से खरीदा गया है। साथियों हालांकि जो है ऑपरेशन सिंदूर से प्रश्न नहीं आएगा आपके पेपर में, ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर से जो है सवाल नहीं बनेगा पेपर में, ठीक है। वैसे यहाँ पर एक सवाल रख दिया गया है, बताएं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है भारत की सुरक्षा कवच का प्रमुख हथियार S-400 जो है किस देश से खरीदा गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, रूस। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर यहाँ पर 11 है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में पहला रैंक पर कौन सा देश रहा है। नॉर्वे, ब्रिटेन, यूएसए, भारत, बताएं। सवाल नंबर 11 का आंसर करें। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। सभी साथी आंसर देने का यहाँ पर प्रयास करें। सवाल नंबर 11 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में पहला रैंक जो है नॉर्वे का रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, केंद्र सरकार ने जो है जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया, इससे पहले जो है इस तरह की जनगणना कब हुई थी। ठीक है, यानी आपसे सवाल ये करता है कि जाति गणना जो है इससे पहले कब हुई थी, बताएं। 1931 में, 1947 में, 1971 में, 2001 में। सभी दोस्त सवाल नंबर 12 का आंसर करें। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। केंद्र सरकार ने जो है जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया, इससे पहले जो है इस तरह की जनगणना कब हुई थी, यानी इससे पहले जो है जाति गणना जो है कब हुई थी। आप कहोगे सर 1931 में। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल ये रहा, 34वां सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए, 34वां सरस्वती सम्मान 2024 से जो है किसे सम्मानित किया गया है। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी प्रयास करें। चलिए, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भद्रेश दास स्वामी को। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34वां सरस्वती सम्मान जो है 2024 किसको मिला है, भद्रेश दास स्वामी को। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये दोस्तों एक संस्कृत के विद्वान हैं, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, गणित के क्षेत्र का सम्मान, यहाँ पर देखिएगा, गणित के क्षेत्र का सम्मान एवं एबेल अवार्ड 2025 के विजेता का नाम बताएं। यानी गणित के क्षेत्र में दोस्तों एबेल अवार्ड दिया जाता है, आप सभी को पता होगा। आपसे सवाल करता है कि 2025 में जो है इसके विजेता कौन बने हैं। चलिए सभी लोग आंसर करें भाई, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
जो भी साथी यहाँ पर बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, मसाकी काशीवारा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एबेल अवार्ड 2025 के विजेता जो है मसाकी काशीवारा बने हैं, बी ऑप्शन सटीक है। अगला सवाल ये रहा, वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जो है किस टीम ने जीता है, बताएं। वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जो है किस टीम ने जीता है, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, रॉयल चैलेंजर्स, गुजरात जायंट्स, बताएं। सवाल नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जो है मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया साथियों, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के जो है 11वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तुहिन कांत पांडे, माधवी पुरीबुच, सुखवीर सिंह संधू, बताओ। सभी साथी प्रयास करें, सेबी का जो है 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पर भाई जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे, तुहिन कांत पांडे को। ठीक है, तुहिन कांत पांडे को जो है सेबी का यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का 11वां अध्यक्ष चुना गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 17, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, बताएं। सभी लोग आंसर करें सवाल नंबर 17 का। मैं फिर से साथियों आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस क्लास को अपनी परीक्षा से पहले 2 से 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताएं यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 जो है राम सुतार को मिला है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट। अगला सवाल, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने जो है यहाँ पर दिया है किस देश को हराकर जीता, सवाल नंबर 18 है, आंसर करें। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब जो है भारत ने किस देश को हराकर जीता, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड को हराकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल देखें, मार्च 2025 में जो है रोशनी नादर मल्होत्रा जो है भारत की सबसे अमीर महिला बनी, वह जो है किस कंपनी की चेयरपर्सन है, बताएं। सभी लोग बताएं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज, और यहाँ पर दिया है टाटा मोटर्स लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी, बताएं। मार्च 2025 में जो है रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बनी है, वह किस कंपनी की चेयरपर्सन है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, HCL टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, हाल ही में भारत में किस वर्ष तक टीबी मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है, 2025, 27, 30, 35, बताओ। सभी साथी प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाल ही में भारत में जो है टीबी, यहाँ पर प्रश्न करता है हाल ही में भारत में किस वर्ष तक टीबी मुक्त का लक्ष्य रखा गया। टीबी दोस्तों नहीं, वो टीबी होता है। ठीक है, आप सभी को पता है ये एक प्रकार का रोग है। ठीक है, आंसर देने का प्रयास करो आप लोग, राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, 2025 तक जो है टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में जो है आइकन ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार किसने जीता है, बताएं। सटीक आंसर क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 21 का। चलिए यहाँ पर सबका आंसर आना चाहिए। चलिए सभी लोग आंसर करें, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पूर्णिमा देवी वर्मन, जय शाह। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार दोस्तों जय शाह के द्वारा जीता गया है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा, हाल ही में जो है MRF के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, MS धोनी। चलिए सभी साथी प्रयास करें, यहाँ पर राइट आंसर क्या है। चलिए हाल ही में जो है MRF के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, चलिए सभी साथी प्रयास करें। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, शुभमन गिल को जो है MRF का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सवाल नेक्स्ट, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। सवाल नंबर 23 का आंसर करें, भारत के जो है नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। सही आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों,
भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो है ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है और ये जो है किस नंबर के हैं, 26वें नंबर के हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नेक्स्ट, मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन बना है? मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। चलिए आंसर करें सब लोग। सवाल नंबर 24 का, मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का जो है पहला राज्य जो है कौन सा बना है? तो वो है दोस्तों आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है किस देश में किया गया है? अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन। बताएं। सवाल नंबर 25, AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है किस देश में किया गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस में। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखें, हाल ही में जारी 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? बताइए। सभी लोग यहाँ पर सवाल नंबर 26 का आंसर करेंगे और महत्वपूर्ण है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है नंबर 1 पर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल, फरवरी 2025 में जो है गूगल ने भारत में कहाँ पर अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला? लखनऊ उत्तर प्रदेश में, पुणे महाराष्ट्र में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, बेंगलुरु कर्नाटक में। बताएं। सवाल नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी 2025 में जो है गूगल ने भारत में कहाँ पर अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है? तो आप कहोगे सर बेंगलुरु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, देश के किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? चलिए साथियों, राष्ट्रपति शासन इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 356 में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बताएं। सवाल नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देश के किस राज्य में सबसे ज़्यादा यानी 11वीं बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो वह है दोस्तों आपका मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला सवाल, भारत जो है यहाँ पर दिया है भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन। ध्यान रखिएगा, भारत जापान के मध्य जो है जो संयुक्त अभ्यास है उसका नाम क्या है? धर्म गार्जियन। यहाँ पर सवाल आपसे करता है धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पर प्रयास करें आंसर देने के लिए। ध्यान से पढ़ें। सवाल नंबर 29 का, भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ईस्ट फूजी मैनुअल प्रशिक्षण क्षेत्र शिजुकुआ प्रांत जापान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें यहाँ पर, सवाल नंबर 30, भारत में जो है किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला डीवा मार्कर टीका बनाया गया है? खुरपका, लंपी वायरस, मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स। बताएं। सवाल नंबर 30, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जो है किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला डीवा मार्कर टीका बनाया गया है? तो वो है दोस्तों कौन सा आपका? बताएं, प्रयास करें। वो है दोस्तों आपका लंपी वायरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लंपी वायरस से बचाव के लिए जो है दुनिया का पहला डीवा मार्कर टीका बनाया गया है भारत देश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सवाल नेक्स्ट, गुजरात में पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? बताएं। किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, जगत प्रकाश नड्डा। सवाल नंबर 31 है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? बताएं। चलिए प्रयास करिएगा। गुजरात में जो है पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन जो है किसने किया है? याद रखें, मनसुख मंडाविया ने। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, हाल ही में जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े डाटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? बताएं। सवाल नंबर 32 का सब लोग आंसर करें। सवाल नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े डाटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? आपका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ पर? जामनगर गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, केंद्रीय बजट 2025-26 में जो है सबसे ज़्यादा बजट किस मंत्रालय को आवंटित किया गया है? रक्षा मंत्रालय को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, वित्त मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को। बताएं।
सवाल नंबर यहाँ पर 33। भाई लाइक की संख्या सब लोग बढ़ाते चलें और पूरी ऊर्जा के साथ अंत तक बने रहिएगा इस पूरी क्लास में, और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, यदि आपको कंटेंट बेहतर लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सवाल नंबर 33 आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में जो है सबसे ज़्यादा बजट किस मंत्रालय को आवंटित किया गया है? तो वित्त मंत्रालय को। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट। अगला सवाल ये रहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार जो है केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य विषय यानी थीम जो है क्या है? सबका रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, मध्यम वर्ग, सबका विकास, इनमें से कोई नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं वित्त मंत्री दोस्तों कौन है? निर्मला सीतारमण। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है पेपर में। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार जो है केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य विषय यानी थीम क्या है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सबका विकास। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें, केंद्रीय बजट 2025-26 में जो है किस राज्य में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और बिहार। बताएं। सवाल नंबर 35 सही आंसर हो जाएगा क्या? केंद्रीय बजट 2025-26 में जो है किस राज्य में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है? बिहार में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। अगला सवाल ये रहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया है? खजुराहो, मुंबई, दिल्ली, सांची। बताएं। चलिए सभी साथी प्रयास करें। राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। सवाल नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है किस राज्य में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया है? बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है कहां पर किया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। चलिए सुरंग से साथियों सवाल पूछा गया है पिछले वर्ष का, आप लोग प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे तो आप लोग बताओ यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है किस राज्य में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया है? तो आपका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल, हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश की महिला टीम ने जीता है? बांग्लादेश, नेपाल, भारत। और यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन मिस्टेक है, कुछ कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। चलिए 38 का आंसर करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए सभी साथी प्रयास करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश की महिला टीम ने जीता है? तो अपने प्यारे भारत की। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट। अगला सवाल ये रहा, जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ सब लोग आंसर करो भाई। सवाल नंबर 39 का, जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? यहाँ पर जो है डॉक्टर वी नारायणन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो है नए महानिदेशक कौन बने हैं? बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। सीआरपीएफ के जो है, आपसे सवाल पूछ सकता है सीआरपीएफ के जो है नए महानिदेशक कौन बने हैं? सवाल नंबर 40 है आपके स्क्रीन पर, सभी साथी यहाँ पर आंसर दें। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों थर्ड राइट हो जाएगा। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को जो है सीआरपीएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट। सवाल नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। बताएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य जो है कौन बना है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। जो भी दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे, उत्तराखंड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है उत्तराखंड बन गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है किस शहर में किया गया? बताइए सभी साथी प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? चलिए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है किस शहर में किया गया? राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट हो जाएगा। भुवनेश्वर में दोस्तों 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट। अगला सवाल ये रहा,
गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ सही आंसर इस सवाल के लिए क्या है। गणतंत्र दिवस समारोह पर जो है गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ये दोस्तों कहाँ के राष्ट्रपति थे? आप सभी को पता है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2, 3, 4 और आपका दिया है 6। बताएं सभी साथी आंसर दें इस सवाल का। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? सही उत्तर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। चलिए यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 4 खिलाड़ियों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 45। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है आपातकालीन के दौरान जेल गए व्यक्तियों को 20,000 पेंशन की घोषणा की है? केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। यानी यहाँ पर आपसे सवाल करता है दोस्तों, आपातकाल के दौरान जो है जो भी व्यक्ति जेल गए थे उनको जो है किस राज्य सरकार के द्वारा 20,000 रुपये जो है पेंशन दिया जाएगा? केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। सवाल नंबर 45 है, आंसर करें सभी साथी। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उड़ीसा। अगला सवाल देखें, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने जो है अपना नाम बदलकर क्या रखा है? आप सभी को पता है जो जोमेटो जो है एक फूड डिलीवरी कंपनी है, इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया था। आप लोग बताएं क्या कर दिया गया। चलिए आप कहोगे सर इटर्नल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, भारतीय सेना ने जो है पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा? बताएं। चलिए भारतीय सेना ने जो है पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम ये दोस्तों कहाँ पर? ये जो है आपका कोलकाता में है और इसका नाम बदलकर जो है क्या रखा गया है? आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिएगा इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विजय दुर्ग। ठीक है, फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके जो है विजय दुर्ग कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ये दोस्तों कहाँ पर है? आप सभी जानते होंगे, कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल, संपूर्ण भारत में जो है 3 नए आपराधिक कानून कब लागू हुए? बताएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 48 आंसर करें। संपूर्ण भारत में जो है 3 नए आपराधिक कानून जो है कब लागू हुए? सवाल नंबर 48 आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2024 को। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बने हैं? चलिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट जो है कौन बने हैं? इस सवाल का सटीक आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोपी टोटकुरा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। सवाल नेक्स्ट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर जाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? चलिए सवाल नंबर 50 है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट। सवाल नेक्स्ट, IPL नीलामी के इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? सभी को पता होगा, आंसर करो सब लोग। चलो भाई आंसर करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? IPL नीलामी के इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी जो है कौन बने हैं? आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा भाई? ऋषभ पंत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, IPL नीलामी इतिहास में जो है बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? बताएं। चलो भाई आंसर करो फटाफट। सवाल नंबर 52 का, IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, महत्वपूर्ण है। देश का पहला सीमावर्ती और सौर गांव का नाम बताएं जो गुजरात में है। बताइए, देश का पहला जो है सीमावर्ती सौर गांव का नाम बताइए जो कहां पर स्थित है? गुजरात में। तो वो है दोस्तों आपका मसाली गांव। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नेक्स्ट, इस क्लास को जो है आप लोग 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का 76वां अस्थायी जिला किसे घोषित किया गया था? चलिए महाकुंभ के दौरान दोस्तों इसको घोषित किया गया था, बताएं क्या नाम था? प्रयाग महाकुंभ मेला, योगी मेला, इनमें से कोई नहीं।
सवाल नंबर 54 का आंसर करें। उत्तर प्रदेश का 76वां अस्थायी जिला किसे घोषित किया गया था? महाकुंभ मेला को। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। सवाल नेक्स्ट, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, दाचीगाम नेशनल पार्क। चलिए सवाल नंबर 55 है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क को। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट होगा। तो यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क को। अगला सवाल देखें, दिसंबर 2026 तक जो है भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जाएगी? इंदौर, लखनऊ, सांची, देहरादून में। सवाल नंबर 56 है। आप लोग आंसर दे सकते हो इस सवाल का। सवाल नंबर 56 का, दिसंबर 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जाएगी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में। अगला सवाल ये रहा, जनवरी 2025 को जो है देश की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ हुई? जामनगर, चंदौली, बरेली, मोहाली। बताएं। सवाल नंबर 57, जनवरी 2025 को जो है देश की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना जो है कहाँ पर हुई? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, जामनगर में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ये रहा आपके सामने। हाल ही में जो है कौन सा हवाई अड्डा भारत का जो है पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा बन गया है? यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएं आप लोग। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जो है भारत का पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा बन गया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और आपका दिया है यहाँ पर दोस्तों चौथा। बताएं। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या है बताओ? इंदौर का दोस्तों देवी अहिल्या होलकर हवाई अड्डा जो है ये आपका शून्य कचरा हवाई अड्डा बन गया है भारत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर थर्ड दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। अगला सवाल देखें, ये रहा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है कहाँ बनकर तैयार हुआ? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम, अरुणाचल प्रदेश। सवाल नंबर 59 है। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बताएं आप लोग। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है कहाँ बनकर तैयार हुआ है? ये जो है दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट, सबसे लंबे समय तक जो है अंतरिक्ष में चलने वाली पहली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 60 का आंसर करें आप लोग। सबसे लंबे समय तक जो है अंतरिक्ष में चलने वाली पहली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा इसका सवाल का आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सुनीता विलियम्स। अगला सवाल देखें, ये रहा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सवाल नंबर 61 का आंसर करें सब लोग। चलिए, और भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चले आप लोग, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आपको बीएड करना है तो आप लोग जुड़ जाइएगा। यहाँ पर जो है जानकारियाँ मिलती रहती हैं बीएड से संबंधित, आप किसी भी स्टेट से जरूर जुड़े। यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कॉवेंट्री। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? बताएं, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। बताओ सही आंसर क्या है इस सवाल के लिए? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष जो है पीटी उषा बनी है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, दुनिया की पहली जो है मिस एआई का खिताब किसने जीता है? बताएं। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है बताएं। सवाल नंबर 63 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंजा लेली। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? महत्वपूर्ण है, बताएं। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। हाल ही में जो है पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला जो है देश का प्रथम राज्य जो है कौन सा है? सवाल नंबर यहाँ पर जो है आपका 64 है। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में कौन सा राज्य जो है अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? सवाल नंबर 65 का आंसर करो आप लोग। चलिए
हाल ही में कौन सा राज्य जो है अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? चलिए बताएं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है रही है? चलिए, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में जो है भारत की रैंक क्या रही? 132, 30, 140, 161। सवाल नंबर 66 है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है इस सवाल के लिए प्रयास कर सकते हो। जो भी साथी जा रहे हैं बी ऑप्शन पर बिल्कुल राइट है। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक जो है 130 रही है, बी ऑप्शन आपका राइट। सवाल नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में जो है खुशहाल देश में भारत की रैंकिंग क्या है? बताएं। चलिए, यानी संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार खुशहाल देश में जो है भारत की रैंकिंग क्या है? चलिए, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं, प्रयास करें। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 118वें नंबर पर है खुशहाल के मामले में, ठीक है, भारत। और पहले नंबर पर दोस्तों आपका कौन सा देश है? फिनलैंड है, ठीक है, खुशी के मामले में। अगला सवाल देखें, वर्ष 2024 में जो है साइबर हमले के मामले में भारत किस स्थान पर है? 1, 2, 3, 4 बताएं। चलिए आंसर करें इस सवाल का। वर्ष 2024 में जो है साइबर हमले के मामले में भारत किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट। सवाल नेक्स्ट, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में शीर्ष पर कौन है? मुकेश अंबानी परिवार, ओपी जिंदल ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, इनमें से कोई नहीं, बताएं। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के जो है सबसे धनी परिवारों की सूची में शीर्ष पर कौन है? नंबर 1 पर कौन है? मुकेश अंबानी परिवार, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट। सवाल नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर देखिएगा, एडोरिल हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2024 में सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति कौन है? बताएं, सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति कौन है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिव नादर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सवाल नेक्स्ट, यहाँ पर क्या कहता है, हलीम किस राज्य सरकार ने जो है हाल ही में, यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की आर्थिक सहायता करने हेतु मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? महाराष्ट्र, झारखंड और यहाँ पर दिया आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद है आपका उड़ीसा। बताएं किस राज्य सरकार ने जो है महिलाओं की आर्थिक सहायता करने हेतु मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? बताएं। सही आंसर इस सवाल के लिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। ठीक है, झारखंड राज्य सरकार के द्वारा जो है आप कह सकते हो मैया सम्मान योजना शुरू की गई है, ऑप्शन नंबर बी राइट। सवाल नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू की है? महत्वपूर्ण है, बताओ। चलिए सवाल नंबर 72 का आंसर करें सब लोग, बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा जो है कौन सी योजना की शुरुआत करी गई है? लाडला भाई योजना की शुरुआत। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहनी योजना की शुरुआत की गई है? बताएं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। सवाल नंबर 73 है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, भारत सरकार ने जो है देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? बताएं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आंसर करो सब लोग। भारत सरकार ने देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, महत्वपूर्ण है। ये रहा आपका अगला सवाल, दिसंबर 2024 में जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से बीमा सखी योजना की शुरुआत की है? लखनऊ से, पानीपत से, इंदौर से और आपका दिया है जयपुर। बताएं। सवाल नंबर 75 है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? हरियाणा, पानीपत से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है बीमा सखी योजना की शुरुआत करी गई है। कहाँ से? पानीपत, हरियाणा से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका। सवाल नंबर 76 है, आंसर करें सब लोग, बताएं। साथियों मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, इस क्लास को आप लोग अपनी परीक्षा से पहले ज़रूर अटेंड करिएगा।
G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किस देश ने की है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न कवर किए गए हैं 2024 का भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर लिया गया है और 2025 का भी, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्राज़ील। G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी जो है ब्राज़ील के द्वारा करी गई है, बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किस देश ने की है। ब्राज़ील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका। सवाल नंबर आपका है 77 यानी 77 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है रूस, ठीक है। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी आपका जो है रसिया के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट देखें, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, बताएं। चलिए, नाटो शिखर सम्मेलन जो है 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, ये आपके लिए सवाल है क्योंकि ये सवाल पूछा गया है। नाटो का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, बताएं। और यहाँ पर आंसर करें, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। तो इसका आयोजन दोस्तों वाशिंगटन डीसी में हुआ है, ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल ये रहा, G7 शिखर सम्मेलन 2024 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। बांग्लादेश, भारत, रूस, इटली, बताएं। 79 का आंसर करें सभी साथी, बताएं। चलिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है इस सवाल के लिए, बताएं। G7 शिखर सम्मेलन 2024 सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा आपका इटली में, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल यहाँ पर है, हाल ही में भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हो गया। इनको जो है किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1987 में, 1999 में, 2014 में, 1972 में, बताएं। सवाल नंबर 80 का आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। मनमोहन सिंह को जो है, इन्हें जो है किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कब इनको जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1987 में, ए ऑप्शन आपको राइट। अगला सवाल, हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का जो है निधन हो गया है। इन्हें जो है किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उपरोक्त सभी। महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, आप कहोगे सर उपरोक्त सभी, यानी पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से भी और पद्म विभूषण से, यानी तीनों सम्मान से जो है सम्मानित किया गया था। किसे, याद रखिएगा किसे भाई, प्रसिद्ध तबला वादक थे जाकिर हुसैन को। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट। ये रहा आपका अगला सवाल, दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं। सवाल नंबर 82 है, आप लोग आंसर करो इस सवाल का। दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी गुकेश। अगला सवाल ये रहा, दिसंबर 2024 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजय मल्होत्रा, शक्तिकांत दास, रवि मल्होत्रा, इनमें से कोई नहीं। आप सभी साथी जानते होंगे संजय मल्होत्रा को जो है आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके पहले कौन थे, शक्तिकांत दास। अगला सवाल, टाइम पत्रिका ने जो है किसको वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। डोनाल्ड ट्रंप को, एलन मस्क को, नरेंद्र मोदी को, मुकेश अंबानी को, बताएं। सवाल नंबर 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी साथी प्रयास कर सकते हो। चलिए, टाइम पत्रिका ने किसको वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। डोनाल्ड ट्रंप को। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस यहाँ पर दिया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे जो है चुना है, बताएं। यानी कौन से शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, बताएं। कौन से शब्द को जो है चुना गया है, बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है पेपर में। किस शब्द को जो है चुना गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 2024 के लिए। चलिए, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या है, बताएं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो भी साथी सी पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट है, ब्रेन रॉट शब्द को चुना गया, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट। अगला सवाल, हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2018 में। ठीक है, सी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए हैं। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपका के संजय मूर्ति को जो है भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े भाई। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है, महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? विजया किशोर शाह को। याद रखिएगा, विजया किशोर शाह को जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला सवाल ये रहा, हाल ही में देश का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, उड़ीसा। पता है? सवाल नंबर 90 का आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में देश का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? तो वो दोस्तों हरियाणा में खोला गया। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट। सवाल नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? चलिए, आप सभी को पता होना चाहिए, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो है मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? महत्वपूर्ण है। चलिए, यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर आप लोग करिए, बताइए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, एंजेला स्वामी। ठीक है, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जो है एंजेला स्वामी ने जीता है, जो कि एक भारतीय है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा साथियों। और यहाँ पर पूरे जो है 92 क्वेश्चंस को कवर किया गया था। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस क्लास के लिए बहुत मेहनत करी गई थी, एक एक क्वेश्चन को जो है टाइप किया गया था, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे परीक्षा के लिए। तो अपनी परीक्षा से पहले इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, 102 बार ज़रूर देखें। यहाँ पर उम्मीद यही की जा रही है कि यहाँ से प्रश्न पेपर में आए। फिलहाल देखिए क्या होता है भाई, ऐसा भी नहीं है कि हम ही पेपर बनाते हैं, हम ही पेपर सेट करते हैं। बस ये है कि एक कह सकते हो, एक उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से हो सकता है प्रश्न आ जाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवालों को यहाँ पर कंसाइज करने का प्रयास किया गया है। आपने इस क्लास को देखा होगा। हमारी ये मेहनत आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, अपना सकारात्मक कमेंट ज़रूर लिखें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। अपने साथियों के पास भी इसको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।